हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय मैथ क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 को, जो है सर्किल। तो सर्किल में चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 में और 10.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 10.1 का पहला क्वेश्चन है यहाँ, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव, यानी कि एक सर्किल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे सर्कल का और उसमें देखते हैं कि ये हमने एक टेंजेंट बना दिया। तो डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट की क्या होती है, किसी भी सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को अगर जो लाइन टच करती है वो हमारा टेंजेंट होता है। तो यहां पे देखिए हमने इस लाइन को P पॉइंट पे टच करा दिया, एक हमने लाइन यहां से और ड्रॉ कर दी, ये भी हमारी टच कर रही है, किस पे कर रही है, Q पे कर रही है। एक हम लाइन यहां खींच देते हैं, ये हमारी R पे कर रही है, एक यहां खींच देते हैं, यहां S पे कर रही है, एक यहां खींच देते हैं। ऐसी बहुत सारी लाइनों को खींचा जा सकता है अलग अलग पॉइंटों पे टच करते हुए सर्किल को। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल, तो ये अनंत हो जाएगी, इंफिनिटिव हो जाएंगी, इनफिनिटिव यानी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अनंत कितनी भी लाइनों को हम खींच सकते हैं एक सर्किल पे, 1 2 3 4 5 6 अनगिनत लाइनों को हम यहां पे अनगिनत टेंजेंट जो है वो हम एक सर्किल के ड्रॉ कर देते हैं और वो केवल एक ही सर्किल के एक ही पॉइंट को टच करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नोट किया हुआ है हमने सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके 4 पार्ट हैं और इनमें आपको टेंजेंट एंड सीकेंट को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑप्शन है फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। फर्स्ट है, ए टेंजेंट टू बी ए सर्कल इंटरसेक्ट इन ए, यानी कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितनी जगह से टच करता है। तो अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो ये एक ए बी क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल है और ए बी एक लाइन है और ये हमारी किस पॉइंट को टच करती है, सर्किल को, P। और बताइए ये लाइन कहीं टच करती है, बताइए, नहीं टच करती है। तो जो टेंजेंट होगा वो किसी भी सर्किल को सिर्फ एक ही बिंदु पे टच करेगा। तो इसका ऑप्शन यहां क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट पे। अब देखते हैं इसके सेकंड को। सेकंड है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए। पहले कंडीशन फर्स्ट वाले में क्या था कि अगर कोई लाइन किसी सर्किल को एक जगह पॉइंट करती है तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट। और अब यहां पे है लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी लाइन, यहां पे देखते हैं ये हमारा सर्किल है और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन हमारी किसी सर्किल को ए और बी 2 पॉइंट पे अगर उसे क्या करती है, टच करती है, तो वो क्या कहलाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था टेंजेंट एंड सीकेंट की डेफिनेशन। तो सीकेंट में हमने बताया था कि यदि किसी सर्किल को 2 पॉइंट पे, किसी 2 जगह सर्किल को अगर टच करती है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सीकेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीकेंट हो गया। अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट है, ए सर्किल हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि अगर हम किसी सर्किल पे पैरेलल लाइन को खींचना शुरू कर दें तो कितने टेंजेंट बनेंगे। तो यहां पे देखते हैं, इस जगह इसको साफ करते हैं और यहां पे देखते हैं, एक हमने ये सर्कल लिया हुआ है और इसमें हमें पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है। ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो एक पॉइंट हमारा यहां पे आएगा इस तरीके से, बताइए, इस तरीके से यहां पे अगर हम पैरेलल लाइन एक सर्किल में ड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि लेफ्ट साइड में ये जो लाइन बनेगी वो केवल सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगी। उसी प्रकार से राइट साइड जब हम खींचते चले जाएंगे तो यहां पे ये जो लाइन होगी वो सर्कल को एक ही जगह पे टच करेगी। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये जो ए बी लाइन है और ये जो लास्ट की सी डी लाइन है, वो 2 ऐसी लाइनें हैं जो सर्कल को एक ही बिंदु पे टच करेंगी। तो इस सर्किल हैव
कैन हैव पैरेलल टेंजेंट, तो कितने, 2 लाइन्स। क्या हो जाएगा यहां, 2 पैरेलल लाइन टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये केवल 2 ही, इस जो पैरेलल खींचेंगे उसमें केवल 2 ही लाइनें ऐसी होंगी जो टेंजेंट बनेगी, और बाद बाकी जितनी भी लाइनें होंगी वो क्या कहलाएंगी, सीकेंट कहलाएंगी, क्योंकि वो सारी लाइंस क्या होंगी कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो चलिए देखते हैं इसके फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यहां पे ये बताया है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, जो सर्कल में जिस पॉइंट को, जो टेंजेंट है सर्कल में जिस पॉइंट को टच करता है उसे क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि इसमें अगर हम देखते हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, कॉमन पॉइंट जो यहां पे ये पॉइंट बनेगा P, वो क्या होगा, सर्कल का, और जो AB लाइन है उस लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। अब चलते हैं, पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is। यानी कि एक हमें सर्कल दिया हुआ है, उसमें हमारा सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। तो यहां एक फिगर ड्रॉ करते हैं। एक जो हमारा सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, रेडियस जिसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखते हैं सॉल्व। जो रेडियस हमें गिवन है कितने सेंटीमीटर है, सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें PQ को फाइंड करना है। तो यहां पे क्या है, ए टेंजेंट PQ, एक हमारा टेंजेंट है क्या, PQ एट ए पॉइंट P ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड PQ। तो ये हमारा क्या है, O है, और यहां से एक जो टेंजेंट देख लेते हैं। तो टेंजेंट हमारा क्या है, ये हमारा एक टेंजेंट है। उस टेंजेंट पे रेडियस जो हमारी O है वो किस पॉइंट पे मीट करती है, P पॉइंट पे, ये हमारी। तो ये कितनी हमें रेडियस हो गई, 5 सेंटीमीटर। यहां लिख देते हैं इस तरफ, कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद है OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो P और ये हमारा क्या हो गया, Q। तो यहां से जो मिल रहा है वो हमारा क्या है, Q, और ये कितना है, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पे देखेंगे कि जो हमारा जो टेंजेंट होता है उस पे जो रेडियस से जो लाइन आती है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये कितना हो गया हमारा, 90 हो गया। अब यहां से हमें फाइंड क्या करना है, PQ को। तो क्या कर देते हैं कि जब हमें 2 लाइंस गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस क्या होगी, यहां पे हम देखेंगे OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहां OQ कितना है, 12 यानी 12 दिया हुआ, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू OP हमारा कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस PQ का स्क्वायर। तो यहां इसे लिखते हैं PQ का स्क्वायर हो जाएगा
144 में से कितना माइनस हो जाएगा? 25। तो 144 में से जब 25 माइनस करेंगे तो पी क्यू तो कितना आएगा? यहां देखते हैं, घटाएंगे इससे तो आएगा 9, 1 और 1। तो अब यहां पे पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू कितना? पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट में 119। और ये हमारा 119 जो है वो सॉल्व नहीं होगा यहां से, तो इतना ही बना रहने देते हैं। तो यहां से पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा? 119। तो यही हमारा क्या होगा? रूट 119 सेंटीमीटर पी क्यू की लेंथ हो जाएगी, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए।